दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि समरसीबल मोटर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्यों किए जाते हैं। ठीक है, हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर डायग्राम की वीडियो भी बनाई है, वो अभी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। और हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे वीडियो बनाई है कनेक्शन की, तो हमारी मोटर वाइंडिंग की आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन आखिर 3 फेज सबमर्सिबल मोटर में क्यों दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ स्टार और डेल्टा का। तो देखिए, स्टार का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार का हो गया है। अब डेल्टा का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। डेल्टा का कुछ इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टार का है, ये डेल्टा का है। ये इसके 3 तार हैं, 1 2 3। इसके भी 3 तार 1 2 3। और यहाँ पे है न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है। देखिए दोस्तों, देखिए स्टार का हो गया, डेल्टा का हो गया है। जिन जिन मोटरों के अंदर स्टार कनेक्शन होते हैं, ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में देखिए वोल्टेज का हिसाब किस तरह से दिए जाते हैं। तो देखिए, स्टार कनेक्शन में जाती हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, सभी कॉइलों को ये एक सेट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 सेट हो जाते हैं। तो देखिए, स्टार का मतलब सीरीज है। ठीक है दोस्तों, सीरीज है, इसलिए इसके अंदर अगर हम 220 वोल्ट 220 वोल्ट बराबर 440 वोल्ट हम इसमें भेज रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये करंट बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये करंट बढ़ जाता है, तो इसमें 220 ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टार में बढ़ जाता है, डेल्टा में देखिए यहाँ पे हमने 220 डाला, यहाँ पे 220 डाला, यहाँ पे 220 डाला। तो देखिए कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ पे हमने 220 डाला, तो देखिए इस कॉइल का एक तार यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो इसके अंदर पूरी कॉइल के अंदर टोटल 440 वोल्टेज गया है। 220 इधर से गया है, ठीक है, 220 इधर से गया, तो इस कॉइल को कम्प्लीटली 440 वोल्टेज इसको मिला है। और इसी तरह से इसको भी 440 मिला है और इसको भी 440 मिला है। और इसमें आप देखेंगे तो करंट बढ़ जाता है। हमने 220 यहाँ से गुजारा, 220 यहाँ से गुजारा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉइल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे करंट ऐसे घूम के जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 220 ही मिल पाता है एक कॉइल को, करंट कम पड़ जाता है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन दोस्तों, स्टार कनेक्शन में करंट कम जाता है। ठीक है, जो कम तार की मोटर होती हैं, कम एचपी की मोटर होती हैं, जैसे 5 से 7.5 एचपी तक की जो मोटरें होती हैं समरसिबल की, उसमें ज़्यादातर स्टार कनेक्शन दिए होते हैं। उनका वेट होता है 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक उसमें तार डाले जाते हैं, और उससे तो उनमें स्टार कनेक्शन कर दिए जाते हैं। लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं वो 4 किलो से ऊपर की मोटर में होते हैं,
4 किलो से ऊपर का वेट जिस मोटर में होगा, ठीक है, बड़ी मोटर में, तो उसमें डेल्टा कनेक्शन होता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि स्टार कनेक्शन में करंट बढ़ जाता है तो तार कम करने पड़ते हैं, या मोटर छोटी है तो स्टार में काम चल जाता है, मोटर बड़ी है तो स्टार में मोटर उठ नहीं पाएगी, तो हमको डेल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा। करंट आपको पूरा हर कॉइल के अंदर 440 वोल्ट देना पड़ेगा। इसमें 220 है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम 2 बल्ब ले लेते हैं, ये पहला हमारा बल्ब है और ये दूसरा हमारा बल्ब है। देखिए 2 तार इसके हैं, 2 तार इसके हैं। ये भी 220 वोल्टेज का है और ये भी 220 वोल्टेज का है। अब देखिए हम डायरेक्ट इसमें 220 वोल्टेज डालेंगे तो ये फुल चसेगा, इसमें भी फुल चसेगा। अब हम इनको सीरीज में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2 फेस वोल्टेज यहाँ से डालेंगे, ठीक है, 220 220, ठीक है, 220 यहाँ से गई, 220 यहाँ से गई, तो टोटल 440 वोल्टेज होती है। तो ये दोनों सीरीज में भी फुल चसेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इसको डेल्टा में बदल दें तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा के अंदर 440 वोल्टेज जाएंगी। या अगर हम इसके अंदर यहाँ से 220 का प्लस डाल रहे हैं, यहाँ से 220 वोल्ट नहीं डाल रहे हैं, सिंगल है, ग्राउंड माइनस डाल रहे हैं, तो ये 220 वोल्टेज के हैं, तो ये आधा ये चसेगा, आधा ये चसेगा, मतलब कम्प्लीटली नहीं चसेगा, क्योंकि इसका करंट बढ़ गया है। तो इसी तरह स्टार कनेक्शन में करंट बढ़ जाता है और डेल्टा कनेक्शन के अंदर करंट पूरा मिलता है। स्टार में सभी कॉइलों को 220 से वोल्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है, सभी सेटों में, और डेल्टा में सभी में 440 वोल्टेज होती है, पूरा करंट मिलता है। तो देखिए तो कारण यही है कि जो छोटी मोटर है जिसका रोटर स्टेटर छोटा है, जिसके अंदर कम तार डाला जाता है, ठीक है, कम मैग्नेट पे वो चल जाती हैं, तो उनके अंदर हम स्टार कनेक्शन दे देते हैं ताकि वो ठीक चले। अगर हम उसमें डेल्टा देंगे तो वो जल जाएगी, वो सहन कर नहीं पाएगी इस करंट को, ठीक है, क्योंकि इसमें 440 वोल्टेज प्रति सेट को मिलेगा। तो स्टार में 220 पे ही वो सही चलेगी, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम किसी बड़ी मोटर जो कि 10 HP की है या 7.5 HP की है, मोटर बड़ी है साइज में, तार उसमें ज़्यादा हैं, उसमें हम अगर डेल्टा कनेक्शन थे, अगर हम उसमें स्टार कर देते हैं तो मोटर हो सकता है वो उठे ही ना, चले ही ना। अगर चल भी गई तो वो पानी नहीं उठाएगी, या फिर वो दब जाएगी, वो पानी देगी नहीं, कम पानी देगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कारण होता है स्टार डेल्टा करने का, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों समर्सिबल ही नहीं, बाकी जो भी मोटर होती हैं 3 फेस की, उनमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन देने का यही मकसद होता है, ठीक है। जिन की वाइंडिंग समर्सिबल की तरह से करते हैं, उनमें स्टार डेल्टा कनेक्शन देने का यही मकसद होता है कि मोटर को, देखिए अगर आप स्टार देंगे तो आरपीएम भी कम, वोल्टेज कम जाएंगी कॉइल में, और कॉइल में मैग्नेट कम बनेगा और वो राउंड भी कम देगी, स्लो चलेगी। अगर हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो वो उसमें पूरा करंट जाएगा, पूरी मैग्नेट बनेगी कॉइल में, और मोटर पूरा फुल आरपीएम देगी, ठीक है दोस्तों। तो आज तो मैं सिर्फ आपको सबमर्सिबल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी मोटरों के बारे में भी मैं अलग से बताऊँगा। तो इसमें मेन कारण यही होता है। तो ये कॉइल नंबर 1 है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखिए इसमें एक न्यूट्रल बनता है, इसमें न्यूट्रल नहीं बनता है। इनमें 3 सिरे बनते हैं, 1 2 और 3। इसमें 4 बनते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। ये जोड़ होता है, ये कहीं लगता नहीं है।
देखिए आप मल्टीमीटर से जब भी आप टेस्ट करोगे तो इनमें करंट दे देना, 3 फेज डाल देना मोटर में, तीनों तारों को 3 फेज से जोड़ देना और क्लम्प मीटर से आप वोल्टेज पे लगा के मल्टीमीटर को एक तार यहाँ पे रखना है न्यूट्रल पे, और यहाँ पे भी चेक करोगे तो आपको तो सभी में आपको 220 वोल्टेज यहाँ पे बनती हैं। ठीक है दोस्तों, 220 वोल्टेज बनेगी। ठीक है, मोटर चलने के बाद, और यहाँ पे कोई न्यूट्रल होता नहीं है। तो दोस्तों यही मकसद होता है कि बड़ी मोटर को चलाने के लिए उसमें ज़्यादा तार डाला जाता है, मोटा तार डाला जाता है, ज़्यादा टर्न किए जाते हैं। ज़्यादा टर्न इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा 440 वोल्टेज प्रति सेट के अंदर दिया जाता है। और स्टार कनेक्शन वाली मोटर यानी कि जो छोटी मोटर होती हैं, कम एचपी की मोटर होती हैं, उसके अंदर पतला तार डाला जाता है, कम तार डाला जाता है। और स्टार कनेक्शन इसलिए दिए जाते हैं कि वो जले नहीं, उसमें कम करंट जाए। ठीक है, तो यही कारण होता है दोस्तों। देखिए अगर आप किसी भी मोटर में देख लीजिए जिसमें स्टार कनेक्शन है, उसमें डेल्टा करके देखिए, मोटर चलेगी लेकिन जल जाएगी। ठीक है, और डेल्टा वाली में आप स्टार करके देखिए तो मोटर चल तो जाएगी, वह खाली तो चल जाएगी लेकिन लोड पे नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो पानी कम देगी। ठीक है, तो यही सिंपल सा कारण मैंने आज आपको बताया इस वीडियो में कि स्टार और डेल्टा आखिरकार क्यों दिए जाते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ किन किन मोटरों में दिए जाते हैं। जो डेल्टा कनेक्शन है वो 7.5 HP से लेके 7.5 HP में ज़्यादातर स्टार होते हैं। लेकिन जो बड़ी मोटरें होती हैं जिनमें ज़्यादा तार होता है या उसका आकार बड़ा होता है, रोटर बड़े होते हैं, उनमें ये 7.5 HP से लेके ऊपर की जितनी भी मोटरें हैं, चाहे वो 10 HP की हो, 15 की हो, 12 की हो या जितनी भी HP की हो, उनमें सब में ज़्यादातर डेल्टा कनेक्शन उसमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार कनेक्शन किन किन मोटरों में मिलते हैं। 5 HP हो, 3 HP हो या फिर 5 से 7.5 HP की मोटर में आपको, जो कि छोटी मोटरें हैं जिनके अंदर छोटे उनके रोटर्स हैं, स्टेटर हैं, और कम तार वाली जो मोटरें हैं उनके अंदर आपको स्टार कनेक्शन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है आज कि किस तरह से हम मोटर के तार और एचपी के हिसाब से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन देते हैं। तो देखिए आपके पास जो भी मोटर आए वाइंडिंग के लिए, या आप जिसकी भी वाइंडिंग करो, तो उसमें वही कनेक्शन देना जो उसमें है। दूसरा कनेक्शन आपको चेंज ना करें, स्टार में स्टार ही दे, डेल्टा में डेल्टा ही दे। अगर आप बदलेंगे तो मोटर या तो चलेगी नहीं, अगर स्टार की जगह आप डेल्टा लगाओगे तो मोटर जल जाएगी, या डेल्टा की जगह स्टार लगाओगे तो मोटर कम चलेगी, मंदी चलेगी, धीमी गति से चलेगी, क्योंकि उनके अंदर करंट कम होगा। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों ने स्टार और डेल्टा कनेक्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं या डायग्राम की वीडियो नहीं देखी है स्टार डेल्टा पे, या सिंगल फेस मोटर के राउंड चेंज या सिंगल फेस मोटर के कनेक्शनों पर वीडियो नहीं देखी है, तो हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। जब आप हमारे चैनल में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एक प्लेलिस्ट आपके सामने आएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप मोटर वाइंडिंग की एक हिंदी में प्लेलिस्ट बना रखी है, एक इंग्लिश में बना रखी है, तो दोनों में जाएंगे तो आपको सेम वीडियो देखने को मिल जाएंगी। समरसीबल पे और अदर मोटर पे सभी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और भी कुछ कन्फ्यूजन है, और भी मोटर वाइंडिंग पे कुछ वीडियो चाहते हैं, कनेक्शन पे या कनेक्शन डायग्राम पे
या वाइंडिंग पे, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हमारे चैनल ऑल इन वन चैनल है, मैंने पहले भी बताया था कि इस पर सभी तरह की वीडियोस हम अपलोड करते हैं, फिर चाहे मोटर वाइंडिंग की हो या मोबाइल रिपेयरिंग की हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसन की हो, तो हम सभी तरह की वीडियो चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।